इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। कल हमने देखा वो भीतर का भाव पाने का हमेशा प्रत्येक लिविंग बीइंग के भीतर होता ही है। सुख वह पाना चाहता है, लेकिन सुख को समझकर व्यवस्थित तरीके से उस प्रकार का वह कार्य करता नहीं जो उसे करना चाहिए। जो उसे नहीं करना चाहिए वही वह करता है। या हम यूं कह सकते हैं, सुख की आकांक्षा अलग है, लेकिन सही रास्ते का ज्ञान हो जाना और उस रास्ते को पहचान कर उस रास्ते पर कदम बढ़ा लेना, ये अलग चीज होती है। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है मेरा फ्यूचर प्रेजेंट से बेटर हो। पास्ट निकल चुका है, उसे हम चेंज कर नहीं सकते। फ्यूचर की आकांक्षा, अच्छे होने की आकांक्षा हर एक व्यक्ति देखता है, लेकिन वह फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। अच्छे भविष्य के लिए अच्छा वर्तमान होना बहुत आवश्यक है। जो बीत चुका है उसके बारे में विकल्प करने से, टेंशन लेने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लाइफ शुड बी फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, नॉट बैकवर्ड रिग्रेशन। जीवन हमारा अच्छे भविष्य के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए तैयार रहे, न कि जो व्यतीत हो चुका है उसके बारे में हम रिग्रेट ही करते रहें, पछताते ही रहें, सोचते ही रहें। पास्ट भी एक बहुत अच्छा मीडियम होता है सीखने के लिए। जो मिस्टेक्स हम कर चुके हैं उन मिस्टेक्स को हम भविष्य में न दोहराएं। जो गलतियां हम कर चुके हैं उन गलतियों से शिक्षा लेकर के कुछ अलग ही प्रकार के अपने भावों को हम बनाना सीखें। पास्ट वेस्टेज नहीं होता है, बशर्ते हम सही तरीके से उसे एनालाइज करें। और जो प्रॉपरली एनालाइज करना सीख लेता है उसी का पास्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा मेंटर साबित हो जाता है। जो हमारी गलतियां हैं वही हमारे लिए एक प्रकार का स्रोत साबित हो जाता है जो हमें रास्ता दिखाने के लिए सफिशिएंट होता है। हाँ, हम उस ओर झांक करके सही तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तब यह हो पाएगा। प्राय व्यक्ति अपने पास्ट को लेकर के कुछ सीखता नहीं,
और हमेशा दुखी होते रहता है, यह सोचकर कि काश मैंने वह कर लिया होता, ऐसे कदम बढ़ा लिया होता, उस प्रकार के कार्य कर लिया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। होता है कि नहीं आप लोगों के साथ भी? जब प्रॉपर्टी की रेट बहुत कम थे, आपके पास ऑप्शन भी थे, आपने वहाँ इन्वेस्ट नहीं किया और आज आप देखते हैं विदिन 2 to 3 years 99, 4 times रेट हो गए, तो आप रिग्रेट करते हो ना? काश उस समय इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज कहाँ से कहाँ नहीं होता। जब शेयर मार्केट बहुत डाउन था उस समय चांसेस भी थे, लेकिन मैं उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं कर पाया। सबके साथ होता है। व्यक्ति पास्ट को लेकर के रिग्रेट करते रहता है कि देखो वो मौका मैं चूक गया। अब जो हो चुका है हम उसे अतीत में जाकर के चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। बस उससे यह सीख सकते हैं कि फ्यूचर में इस प्रकार की मिस्टेक्स हम ना करें। तो ये सही एटीट्यूड होता है, सही नज़रिया होता है जीवन को देखने का। नहीं है तो अधिकांश लोग उसी को लेकर के सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, फंसे रहते हैं और कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते हैं। वहीं के वहीं सिर्फ घूमते रहते हैं। जैसे वो मकड़ी है अपने द्वारा जाल बनाती है और उसी जाल में ही वह घूमते रहती है, न केवल घूमती रहती है, उसी जाल में फंस करके स्वयं मर जाती है। प्रायः सभी लोगों का जीवन ऐसा ही है। वो अपने पास्ट का चिंतन तो करते हैं लेकिन उससे कुछ सीखने के लिए नहीं करते। किस लिए करते हैं? ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता, उससे कुछ नहीं होगा। अब फ्यूचर को कैसा बनाना है, उसके लिए प्रेजेंट में हमें क्या करना है, वो तरीका अपनाना सीखूं। आप चाहते हो सुख, शायद सुख को थोड़ा समझा भी है, इतने दिनों में कुछ समझ तो लिया होगा। उसको प्राप्त करने के लिए इच्छाएं पैदा होती हैं, कुछ जोड़ते हो, कुछ बटोरते हो, लेकिन सुख कम और दुख ज़्यादा ही मिलता आया है। तो जो हम कर रहे हैं इसका सीधा सा अर्थ है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं कहीं ना कहीं गलती अवश्य है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। व्यक्ति रास्ते पर चले, कदम बढ़ाता रहे और डेस्टिनेशन तक ना पहुँचे, मंजिल तक ना पहुँच पाए, मंजिल तो दूर, उसके निकट भी ना पहुँच पाए, बल्कि और दूर होता चला जाए। जो डेस्टिनेशन थी, जिसकी डिस्टेंस आप जानते थे, लेकिन कुछ समय चलने के बाद, कुछ वर्ष चलने के बाद यदि आप रियलाइज़ करते हैं कि डिस्टेंस रिड्यूस होने के बजाय बढ़ रही है, इसका सीधा सा अर्थ है डायरेक्शन गलत है, दिशा का चुनाव जो है विपरीत है। क्योंकि सो कोई भी नहीं रहा, हर व्यक्ति चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, हर व्यक्ति मोमेंटम में है, कोई भी स्टेशनरी नहीं है। लेकिन इतनी दौड़ भाग करने के बाद आपको क्या लगता है, आप अपनी मंजिल के निकट पहुंचे कि मंजिल से और दूर हो गए? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही? कितने लोगों को लगता है कि जो उनकी मंजिल का चुनाव था
उस मंजिल के वे निकट पहुंचते चले जा रहे हैं। ये तब संभव होगा जब हमारी दिशा सही होगी। तो सबसे पहले जो आवश्यक होता है, दिशा का चुनाव। चलना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, सही दिशा में कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है। सही दिशा में आप चींटी की चाल से भी चल रहे हों तो मानना एक न एक दिन आप अवश्य पहुंच जाएंगे। और विपरीत दिशा में आप खरगोश की स्पीड से दौड़ भी रहे हों तो उतना ही दूर होते चले जाओगे। अब निर्णय आपको करना है पहला कि आपकी दिशा सही है कि नहीं। कितने लोगों को लगता है उनके जीवन की दिशा सही है? जिसका आपने चुनाव किया है वो रास्ता एकदम पकड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट है। भले ही चलना भी ना शुरू किया हो, एटलीस्ट रास्ते को पहचान लिया और उस ओर मुख भी हो गया हो तो भी मानना हमने कुछ पाया है। अभी तो रास्ते की पहचान भी है कि नहीं हमें तो यह भी नहीं पता। और खड़ा कोई भी नहीं, हर एक व्यक्ति चल रहे हो ना अपने जीवन में। जिंदगी के बहुत वर्ष निकाल दिए आप लोगों ने चलते हुए, निकाले? कितना चले हो? कहाँ चले हो? और अभी पहुंचे कहाँ हो? समझ में आ रही है हमारी बात? हम क्या कह रहे हैं? ऊपर से तो नहीं जा रही? अच्छा, आपकी दिशा सही है? जिस दिशा में आप चल रहे हो, कितने लोगों को लगता है उनकी दिशा सही? हाथ खड़े करें। सही दिशा है? हाँ, फिर कहां तक पहुंचे अभी? जिस सुख की तलाश में आप चल रहे हो, उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप कहां तक पहुंचे? बताना। शायद समझ नहीं पा रहे हम क्या पूछ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि उनकी दिशा कौन सी है। क्यों? क्योंकि वो एक बहाव में बह रहे हैं। जैसे नदी का बहाव होता है, उसमें कुछ गिर जाता हो, तिनका आदि, तो वो बहाव में बहता चला जाता है। उसे खुद नहीं मालूम मैं कहां जा रहा हूं। और मोस्ट ऑफ द पीपल हियर, वो बह रहे हैं, नहीं बह रहे, बहाव में बह रहे हैं। उन्हें नहीं पता, हाँ बह तो अवश्य रहे, बढ़ तो रहे आगे, लेकिन कहां बढ़ रहे हैं नहीं पता। जहां सारी दुनिया बह रही है ना, जहां सारी दुनिया भाग रही है, उसी दिशा में आप लोग भाग रहे हो। आप वो ही कार्य कर रहे हो जो सारी दुनिया कर रही है। उसी रास्ते पर चल रहे हो जिस रास्ते पे सारे लोग चल रहे हैं। तो फिर पाओगे वही जो सारी दुनिया पाती है, मिलेगा वही जो अब तक मिला है। और जो अब तक मिला है, जो अब तक पाया है, वो वर्थवाइल है भी कि नहीं? क्या पाया है आज तक आपने? बताओ, क्या मिला है आज तक आपको? वही ना जो आज तक मिलते हुए आए, वही ना जो सारी दुनिया पाते हुए आई है, कि उससे कुछ हट करके? यदि कुछ हट करके पाना हो तो रास्ता भी हट करके होना आवश्यक है। और आप वही पाना चाहते हैं जो आज तक पाते आए हों, तो उस रास्ते पे तो आप चल ही रहे हो। चल रहे हो ना, क्योंकि रुका तो कोई भी नहीं। क्या मिला है आपको? मिला है कुछ? क्या मिला बताओ?
अच्छा, बता दो। पहली बार चतुर्मास मिला है। अरे नहीं, चतुर्मास की बात नहीं कर रहे, लाइफ की बात कर रहे, अपने लाइफ की बात कर अपने रहे। लाइफ में भी तो मिला है। नहीं, कोई हमें मिल जाए उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। जीवन में हमें भगवान मिल जाए, गुरु मिल जाए, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मिलने पर हमारे भीतर क्या चेंज आया, उससे अंतर पड़ता। हमने क्या सीखा, उससे अंतर पड़ता है। हमने अपनी दिशा बदली अथवा नहीं बदली, उसका फर्क पड़ता है। मिलता तो सबको बहुत कुछ आया है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे ना मिला हो। तो कितने लोगों को लगता है उनकी दिशा सही है। पहले तो अपन दिशा को पकड़ लें, दूरी बाद में समझ में आएगी। डायरेक्शन को समझ ले। क्या आपका लक्ष्य है जीवन में? सुख पाना। सबका लक्ष्य सुख ही है ना, कि नहीं है? तो सुख पाने के लिए आपने कौन से रास्ते को आजमाया है? कौन से रास्ते को? अच्छा, अभी तक इतने दिनों तक अपन ने जो डिस्कशन किया, क्या समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया, नहीं आया? क्या समझ में आया? थोड़ा सा हम ये भी तो समझ लें आप क्या समझ रहे हैं। नहीं तो हम ही अब समझाए जा रहे हैं और पता चला रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा हो। क्या समझ में आया बताओ? कुछ समझ में आया? निश्चल, क्या समझ में आया? बोलो, खड़े होकर के बोलना। यही कि जो सुख की खोज हम जहाँ कर रहे हैं, हाँ, पहले तो वो सही रास्ता है कि नहीं, वो चिंतन करना है। जो जैसे पिछले नहीं तो सही रास्ता कौन सा समझ में आ रहा है आपको? हम ये पूछ रहे हैं। सही रास्ता जैसे अभी समझ में आ रहा है कि सेल्फ एनालिसिस और हमारे अपने भाव और हमारे अपने सेल्फ एनालिसिस, अपने इमोशंस और उसको तो इमोशनलेस तो कोई भी नहीं होता। होता है इमोशनलेस? कोई भी नहीं होता। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।